नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के खास इंपॉर्टेंट वीडियो में। आज की इस वीडियो का महत्वपूर्ण टॉपिक है ग्राम पंचायत व्यवस्था के बारे में पूरी जानकारी। जी हाँ, आप यदि पंचायती चुनाव या फिर पंचायती राजनीति में रुचि रखते हैं तो आपके लिए तो ये जानकारी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि ये एक बेसिक जानकारी जो कि हर एक लोगों को होना चाहिए और यह एक महत्वपूर्ण जानकारी है जिसमें आपको ये बात जानने को मिलेगा कि आखिर ग्राम पंचायत की आवश्यकता क्यों पड़ी और यहाँ तक यानी ग्राम पंचायत के अंदर जो जो कानून है इस कानून को बनाने तक में क्या क्या प्रक्रिया लाना पड़ा। यूँ कहे तो एक समाज सोसाइटी में आपको एक जानकार व्यक्ति के रूप में होने के लिए, यह एक पंचायती राजनीति में आने के लिए ये एक जानकारी आपको कहीं ना कहीं एक ब्राइटनेस बनाएगा। पंचायती राज व्यवस्था की पूरी इतिहास को बहुत ही आसानी से समझते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, यहाँ तक शासन सीमित होने के बाद में एक स्थानीय स्वशासन आता है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र, यह स्थानीय स्वशासन की दो भाग है। तो आज के इस वीडियो में हम ग्राम पंचायत के बारे में विशेष बात करेंगे, जो कि इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी, किन किन पहलुओं से होकर यहाँ तक कि ये नियम लाई गई और ये नियम आपके लिए जानना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। तो आइए आज इस ग्राम पंचायत के इतिहास पे एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, जरा गौर से सोचिएगा कि पहले जो राज शासन होती थी, राजशाही, वहाँ पे किसी जनता की यदि कोई फरियाद लेके जाना होता था तो डायरेक्ट राजा के पास, यानी कि राजा के पास अपॉइंटमेंट पे अपॉइंटमेंट, अब इनके भाषा में कहते हैं, नंबर लगाने पड़ते थे, क्योंकि पूरे क्षेत्र को एकमात्र राजा ही देखता था। धीरे धीरे ये चीज़ बदलती गई, अंग्रेजी शासन आई तो शासन की कुछ विकेंद्रीकरण हुई, कुछ नीचे तक आई। ऐसे में 1882 में 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा एक जिला बोर्ड की स्थापना की गई, यानी कि कहीं ना कहीं शासन को जनता के कुछ और करीब ला दिया गया, एक जिला स्तर तक, जो कि जनता अपनी नज़दीकी स्तर तक अपनी समाधान पा सकते थे। इसलिए स्थानीय स्वशासन की जनक भी लॉर्ड रिपन को माना जाता है। ऐसे में अब इसके बाद में महात्मा गांधी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होती है पंचायती राज व्यवस्था में। जैसे कि आपको पता है कि स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा की बैठक हुई, उसमें सारे लोग के सहमति से संविधान बनती गई। उसी में महात्मा गांधी तो संविधान सभा में नहीं थे, फिर भी उनकी बहुत सारी बातें को संविधान में मानी गई है। और महात्मा गांधी की ये शुरू से ही सोच थी कि आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद हम शासन को इतना विस्तार लाएंगे कि ग्रामीण स्तर तक लाएंगे, यानी ग्राम स्वराज की स्थापना करेंगे। तो इस बात पे चर्चा हुई कि यदि हम ग्राम पंचायत की स्थापना करते हैं तो यहाँ पे बड़े बड़े जमींदार लोग ही मुखिया, प्रतिनिधि ये बन जाएंगे, जिससे और भी वो शोषण करेंगे अपने नज़दीकी स्तर के लोगों का। जिसके वजह से क्या किया गया, इसको महात्मा गांधी के बात को मानते हुए, क्योंकि उनकी तो ये चाहत थी ये करना, लेकिन भीमराव अंबेडकर की ये बात थी कि ये अगर हम लागू कर देते हैं तो जमींदारों को केवल फायदा होगा। इस वजह से क्या किया गया कि इसको राज्य की नीति निदेशक तत्व में डाला गया, यानी कि आर्टिकल 40 में डाला गया, जिसमें राज्य के ऊपर निर्भर है कि आप चाहे तो अपने राज्य में पंचायती राज व्यवस्था ला सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं ला सकते, या आपके मर्जी के ऊपर निर्भर करता है। और उसके बाद में प्रथम सरकार जो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के रूप में हुए, और उनकी भी सोच थी कि हम ग्रामीण स्तर पे कुछ विकास कार्यक्रम चलाएं। तो उन्होंने 2 अक्टूबर 1952 को, 2 अक्टूबर 1952 को उन्होंने एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया, जो कि ग्रामीणों के फायदे के लिए, ग्रामीण विकास के लिए ये चलाया गया। देखा गया कि एकदम से असफल हो गया। उसके तुरंत एक साल बाद 2 अक्टूबर 1953 को एक और राष्ट्रीय प्रसार सेवा चलाया गया, वो भी ग्रामीण विकास के लिए चलाया गया, जिससे ग्रामीणों को कुछ फायदा हो। ये भी देखा गया एकदम विफल हो गया। चिंता की विषय बन गई प्रधानमंत्री के लिए कि लगातार ये सेवाएं ऐसे अचानक विफल क्यों हो रही है। तो उन्होंने बलवंत मेहता समिति की गठन की, ये पता करने के लिए कि आप ग्रामीण स्तर की चर्चा पे पता करें कि आखिर ये विफल क्यों हो रही है, क्या इसके लिए रास्ते हो सकते हैं। इस प्रकार से 1957 में बलवंत राय मेहता समिति की गठन हुई। तो उन्होंने देखा कि लोगों की कोई रुचि ही नहीं थी, लोग आगे आ ही नहीं रहे थे। तो उन्होंने फाइनल रिजल्ट ये बताया कि इसमें शासन की विकेंद्रीकरण होना चाहिए, यानी कि उनके अनुसार ये था कि यदि उन्हीं में से कोई नेता बनते हैं, उनके पास ही रहते हैं, तो इस तरह की योजनाएं को वो जनता की बात जानते हैं, घुल मिल के वो आसानी से इसको सुविधा का लागू करके ग्रामीण विकास
को अच्छे तरीका से कर सकते हैं, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था को लाना चाहिए। ऐसी बलवंत राय मेहता समिति ने यह प्रस्ताव दिया। तो ऐसे में तो पहले आपको विधानसभा तक ही प्रतिनिधि हुआ करते, जो कई एक ब्लॉक, कई एक पंचायत के बाद में होते थे। और आपको पता है कई एक ब्लॉक, कई एक पंचायत की अलग अलग दशाएं होती है। तो ये लाना जरूरी हुआ क्योंकि वो लोग करीब से अपने पंचायत को देखते कि हमारे पंचायत में वाकई में इस चीज़ की आवश्यकता है, और वो सरकार द्वारा चलाए गए हर एक कार्यक्रम में वो भाग लेते जनता के करीब होकर। तो ये प्रस्ताव बलवंत राय मेहता समिति ने प्रधानमंत्री के समक्ष रखा कि ऐसा करना चाहिए, और ऐसे में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था भी रखना चाहिए, क्योंकि जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर पे ये सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता समिति ने ऐसा सुझाव दिया। लेकिन बात तो ये था कि ये संविधान के 40वां अनुच्छेद में था, नीति निर्देशक तत्व में था, राज्य की मर्जी था, प्रधानमंत्री कुछ कर नहीं सकते। इसलिए राज्यों को प्रेरित करना शुरू किए, सुझाव दिए कि आप अपने राज्य में पंचायती राज व्यवस्था कीजिए, आपके ग्राम पंचायत की अच्छा विकास होगा। तो सर्वप्रथम राजस्थान ने 2 अक्टूबर 1959 को अपने नागौर जिला के बगदरी पंचायत में इसको लागू किया। उसके तुरंत ही 9 दिन बाद आपको 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश ने भी ऐसा किया। ऐसे राज्य की तो मर्जी की बात थी, धीरे धीरे सारे राज्य अपने में लागू करते गए, लेकिन इसकी अच्छी व्यवस्था भी तो नहीं थी। अपने मन से नियम लगाते थे, अपने मन से चलाते थे। इसमें भी कई एक बाधाएं देखने को मिलने लगा लगातार, जिसके तुरंत ही बाद अशोक मेहता समिति का गठन करना पड़ा और इसमें कुछ सुधार की बात की गई। अशोक मेहता समिति की गठन 1977 में हुई। उस समय सरकार मोरारजी देसाई की थी। सुधार करते हुए त्रिस्तरीय नाव के द्विस्तरीय कर दिया गया कि इसको ब्लॉक और जिला स्तर पर रखा जाए, और इसके लिए आरक्षण की प्रदान की जाए ताकि पिछड़े वर्ग के लोग भी इसमें आके नेता बन सके, यानी कि जनप्रतिनिधि बन सके। और इसके लिए एक ऐसी न्यायालय हो जो कि एक उस ग्राम भर के लोग जाके उस न्यायालय में अपनी सुझाव रख के अपनी वहीं तक अपनी मामला को सुलझा सके। ऐसी सुधार की व्यवस्था अशोक मेहता समिति द्वारा की गई। अब देखा गया कितनी भी हम व्यवस्था लागू कर ले, लेकिन है तो नीति निर्देशक तत्वों में ही, राज्य की मर्जी पे ही तो है। तो अब इसके लिए जरूरी आ पड़ी कि संविधान में संशोधन क्यों ना कर दिया जाए और इसको संवैधानिक दर्जा क्यों ना दे दिया जाए। तो ये राजीव गांधी की सरकार थी। उस वक्त LM सिंघवी एक समिति बनी थी, जिन्होंने ही सर्वप्रथम ये संवैधानिक दर्जा की बात कही थी कि इसको हम संवैधानिक दर्जा देते हैं तो शायद ये बनाए गए सुधार नियम जो भी है वो सारे राज्य बखूबी अपनाएंगे और ये व्यवस्था भी बखूबी अच्छे, तो पूरे देश में एक संविधान होगा, एक नियम हो जाएगा जिससे अच्छे ढंग से चलाया जा सके। तत्पश्चात 1989 में 1989 में राजीव गांधी ने संविधान का 64वां संशोधन के लिए लोकसभा से पास करा लिया, परंतु राज्यसभा में विफल हो गए। उसके बाद में राजीव गांधी की सरकार चली गई। उसके बाद में नई सरकार PV नरसिम्हा राव की सरकार आई। पुनः इस कार्यक्रम को आगे रखा गया, यानी कि संवैधानिक दर्जा देने के लिए ही 73वां संविधान संशोधन किया गया। उस समय 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा से पास करा के 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा में पास हो गया। फाइनल 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की हस्ताक्षर हो गई और 24 अप्रैल 1993 को इसे संविधान के रूप में पूरे देश में लागू कर दिया गया। और इस प्रकार से 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाए जाते हैं। दोस्तों ये तो एक मात्र वीडियो आपको पंचायती राज व्यवस्था की पूरी, यानी कि स्थानीय स्वशासन व्यवस्था की इतिहास के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करेंगे। इसके बाद में आपकी यदि पसंद के अनुसार हम नया इसमें क्या क्या संवैधानिक में लागू किया गया पूरी चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। टेक केयर, बाय बाय।